मैंने ज़बरदस्ती ये करने के लिए चाह रही थी, बल्कि तुझे पैसा नहीं देना चाहिए, तू मुझे मेरे साथ रह ले एक बार एक रात, पैसा सब सॉल्व हो गया। अगर नहीं दे सकती हो पैसे तो चलो होटल में सो जाओ मेरे साथ एक रात। घर पे कपड़ा जब ये किया तब मैंने चिल्लाया, तब जाके जब ये हुआ तब वो भागा यहाँ से। आपके साथ उनको शारीरिक टच भी किया आपको? हाँ, कल घर पे किया मुझे उसने। उनकी धर्म पत्नी के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। फैक्ट्री रेट पर कुर्तीज लेने के लिए संपर्क करें। फॉर बिजनेस और होलसेल पर्पस कुर्तीज 199 श्री भवन कॉम्प्लेक्स हिलकाट रोड सिलीगुड़ी एंड फॉर पर्सनल यूज कुर्तीज 199 प्लैनेट मॉल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अगर नहीं दे सकती हो पैसे तो चलो होटल में सो जाओ मेरे साथ एक रात, ये आरोप लगाया है पिंकी मौजूमदार ने सुरेंद्र सिंह पर। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। भानुनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ पिंकी मौजूमदार स्क्रीन पे आपके साथ जुड़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि पैसे का कोई लेन देन था। जब सुरेंद्र सिंह यहाँ पर पैसे लेने आए तो पिंकी मौजूमदार के मुताबिक उन्होंने कुछ मोहलत मांगा, लेकिन इसी बीच पिंकी मौजूमदार ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र सिंह उनसे कहते हैं कि अगर पैसे नहीं दे सकती हो, देने का सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ होटल और सो जाओ मेरे साथ एक रात। जी ऐसे बोला था मुझे। ऐसा कौन कहता है? वो उन्होंने आके बोला, जब मैंने नहीं माना तो वो लड़का लोग को बुला के मुझे बोला कि तुझे उठा के ले जाऊंगा, तुझे घर पर दूंगा, तेरे बच्चों को, तेरे हस्बैंड को। फिर जाके जब मेरे हस्बैंड आए तो उनको पीछे से पकड़ के उनको मैंने गाड़ी पे डाल देते, गाड़ी लेके आया था हम लोगों ने। पैसे लिए थे उनसे? बहुत पहले, डेढ़ साल हो गया। 1.5 साल। तो पैसे आपने रिटर्न नहीं किए? लिए हम लोग टाइम दे रहा था। दे रहे थे? जी। कितने पैसे लिए थे? हम लोग लिए थे 15,000 लिए थे। 15,000। जी। तो आपकी वजह से आपको, आपकी बीवी को जो सुनना पड़ा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँगा, मैं तो ड्यूटी में रहता हूँ। ड्यूटी से आया, ये मेरे को फ़ोन करके बोला, ऐसे बात बोला मेरे को। फिर मैं गया मोड़ पे, तो जाके उल्टा धमकी दिखा रहा था। फिर उनका बेटा आया था, शायद वो बुलाया था, तो गाड़ी लेके आया था मेरे को उठा के लेके जाने के लिए। 8-9 लड़के आए थे, पीछे से उनको पकड़ के लेके जा रहे थे और गाड़ी भी खोल लिया था कि इसको डालेंगे, मतलब लेके गया सब मोड़ पे। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि पिंकी मौजूमदार के जो पति हैं, जिन्होंने 3 साल पहले 15,000 उनसे लिए थे, जो बकायदा किश्त भी दे रहे थे। क्या सब क्लियर हो गया हमारा? क्लियर हो गया, वो हिसाब नहीं दे रहा है। हिसाब भी नहीं दे रहा, हिसाब मांग रही तो बोला मेरा घर चल। कभी बोलता है 2,000, कभी बोलता है 3,000, कभी बोलता है 5,000। तो कोई लिखा पढ़ी नहीं किया था क्या? कुछ भी नहीं, तो ऐसे ही पैसे ऐसे देते रहेंगे? ऐसे दे रहा था। वो बोल रहा हिसाब है, वो सब दिखाता भी नहीं है। तो ये वीडियो आप पहले देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि युवाओं का एक हुजूम है जो पिंकी मौजूमदार आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगे, और यही लिबास उन्होंने कल पहना था, यही नाइटी आपने कल पहनी थी, और किस तरह से पिंकी मौजूमदार के साथ वो बदसलूकी कर रहे हैं। आप गुस्सा चाहे जितना भी हो सकता है, आक्रोश में आप हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं से बात करने की एक हद होती है, एक दायरा होता है। आप उस कितने भी गुस्से में हो, लेकिन उस दायरे को आपको नहीं लांघना चाहिए। लेकिन किस तरीके से सुरेंद्र सिंह के सुपुत्र पिंकी मौजूमदार से बदसलूकी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, और उनके पति को भी वो लोगों का, जो युवाओं का झुंड है, उन्हें धक्के देते हुए, पीटते हुए ले जा रहा है। हालांकि भक्तिनगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। भक्तिनगर थाने से जब हम लोग यहाँ पे कॉमेडी में अपना क्लब में गए थे, तो वहाँ से एक मैंने पुलिस का फ़ोन आया था, धमकी दे रहे थे हम लोगों को
कि टिंकू मजूमदार को अभी लेके आओ, नहीं तो हम लोग उठा के मैंने जेल में डाल देंगे। कौन बोला? पता नहीं, नंबर है सुबह डाको नंबर। किसने धमकी दिया? वहाँ से एक पुलिस ने धमकी दिया था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो क्या बोल रहा है मुझे कि देखो तुम केस कर रहे हो ना, वो भी केस करेगा, इतना मत उछलो नहीं तो तुम ही मतलब तुम्हारा लॉस होगा, ऐसा करके बोल रहा है। ऐसा पुलिस ने हाँ मुझे बोला। तो मैंने बोला कि अगर मेरा हस्बैंड मेरा बच्चा का कुछ होगा तो उसका रिस्क कौन लेगा। तो देखिए एक और चीज जो सामने आ रही है, कानून होता है लोगों के हिफाजत के लिए, लेकिन यहाँ पे पिंकी मजूमदार के मुताबिक भक्ति नगर से इनके पास जो फोन आता है उसमें इन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि आम इंसान की कहाँ से विश्वास, कहाँ से लोगों को आस्था रहेगी कानून में। कानून के रखवाले ही एक कमज़ोर तबके को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा प्रकरण आपके सामने है। और जो विक्टिम है पिंकी मजूमदार, वो तमाम बातें रख रही हैं कि किस तरह से सुरेंद्र सिंह ने पहले बदसलूकी की, उस बदसलूकी को आगे बढ़ाया उनके पुत्र ने, और उसके बाद जब इंसाफ की गुहार के लिए ये भक्ति नगर थाना पहुंचती है तो वहां पे तीसरे पायदान पे कानून के रखवाले खड़े थे और उन्होंने भी पिंकी मजूमदार को इंसाफ दिलाने की बजाय उनसे बदसलूकी की, उनसे ऊंचे लहजे में बात किया और धमकाने की कोशिश की। यही आपका आरोप है? फिर मैंने तब बोला तो एक है ना, हाँ बड़ा सर के पास में जब गई कि नहीं मुझे करना है केस, जब मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, तब मैंने उनके पास गया। तब वो दूसरे पुलिस जो हमें ये सब बोला था उसने क्या बोला, हाँ मैं तो कब से उनको बोल रही हूँ कि केस कर दो पर वो लोग सुन ही नहीं रहे। ऐसा करके उन्होंने फिर से मुझे बोला। तो मैंने बोला मुझे इतना कुछ सुनना नहीं है, मुझे केस करना है। हाँ जी, उन्होंने बात भी पलट दिया शायद, क्योंकि कल रात को सुरेंद्र सिंह गया था थाने पे। अच्छा, उनके पास गया था, उनको शायद पैसा दिए होंगे इसलिए उन्होंने ऐसा बात किया आज, नहीं तो वो नहीं करते। पहले बोला उनके लिए उनके नाम पे केस हो गया है, उनको मैंने अरेस्ट करेंगे। फिर हम लोग जब गए तब क्या बोले कि नहीं आप लोग को बुलाने के लिए। अरे बुलाना वैसा होता है, वैसे धमकी देना होता है फ़ोन पे कि अभी टिंकू मजूमदार को लेके आओ, अभी हमें उन्हें अरेस्ट करना है। ऐसा करके क्लब के अंदर फ़ोन आया था। हम लोग का जो क्लब है, क्लब में फ़ोन आया मेरा सुबह को मेरे सिस्टर का उसमें फ़ोन है। वही बोल रहे थे कि टिंकू मजूमदार को जल्दी थाने में बुलाओ नहीं तो अरेस्ट करूँगा। वहाँ से क्लब का तो सब लोग सुना है, और बाद में कि तो जितना आदमी लोग सब तो सब वहीं पे था, एक बच्चा भी था, उसको भी बोल रहा था तेरा दुकान हटा दूंगा, ये मिठाई दुकान जो है हटा दूंगा। तरफ से दुकान हटा दूंगा, ये किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने कहा। सुरेंद्र सिंह ने कहा दुकान उठा। हाँ, जब हम लोग की तरफ से उन लोग बोल रहे थे तो उन लोग जब मेरे हस्बैंड को लेके जा रहे थे, जब उन लोग को पकड़ा तो वो बोला कि कल से तुम लोग का दुकान भी यहाँ से नहीं मैंने उठना चाहिए, वरना तुम लोग का भी प्रॉब्लम होगा। मुझे 6 महीने का टाइम दिया है, मुझे गायब कर देगा 6 महीने में, जलपाईगुड़ी साइड ले जाके। ऐसा करके सुरेंद्र सिंह ने कल धमकी दिया, घर पे आके धमकी देके गया मेरे हस्बैंड को 10 दिन में मार डालेंगे। तो एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र सिंह है, वो एक महिला को देखिए, यहाँ पे लोगों का ये पूरी लोकेलिटी है, एक यहाँ पे पूरी कॉलोनी है, आप देख सकते हैं। तमाम लोगों के सामने एक महिला को धमकी देता है कि तुम्हें कुछ दिनों में गायब कर देंगे और उसके पति को मार देंगे। और बोल रहे जैसा गायब करेंगे ना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ही गायब किया है। ऐसा करके धमकी दे के जा रहा था वो, क्योंकि मेरे जो घर पे रेंट में रहती है वो लड़की ने भी सुना, आज बोला भी था, आप लोगों ने शायद देखे होंगे। ऐसा करके उसने मुझे बोल के गया, मुझे बोल रहा है तुझे तो उठाना ही है, तू नहीं मानी ना, तुझे तो उठाना ही है। ऐसा करके उसने धमकी दिया। और उसका बेटा मुझे कल आके गाली गलौज तो कर ही रहा है और ऊपर से मुझे मारने के लिए भी आ रहा है। जब मुझसे नहीं हुआ तो उसको पकड़ के ले गया। तो देखिए सुरेंद्र सिंह यहाँ पे इनका नाम आ रहा है, और सुरेंद्र जी के पास ये अगर खबर पहुँच रही है या उनके पुत्र जो इस वीडियो में दिख रहे हैं, अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन इस बीच में पिंकी मजूमदार ने हमसे संपर्क किया और पिंकी मजूमदार का यही कहना है कि बदसलूकी तो इनसे की ही गई है, साथ ही 6 महीने का धमकी भी दिया है कि 6 महीने के अंदर वो पिंकी मजूमदार को गायब कर देंगे, और ऐसा गायब करेंगे कि किसी को कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि पिंकी मजूमदार गई तो गई कहाँ। साथ ही उनके जो पति हैं, जिनका नाम टिंकू मजूमदार बताया जा रहा है, उन्हें भी जान से मार देने की धमकी दी है। इस पूरे मामले को लेकर जब ये भक्ति नगर थाना पहुंचती है तो वहां पे भी उन्हें धमकी ही मिलती है, वहां पे भी उन्हें फटकार ही मिलती है।
हालांकि प्राथमिकता दर्ज कर ली गई है, FIR लिया है। हाँ जी लिए जब मैंने जब बड़े सर को दिखाया जाके, फिर वीडियो दिखाया, मैंने फ़ोटो दिखाया, तब जाके मेरा केस उन्होंने लिया। और फिर क्या हुआ, सुरेंद्र सिंह का जो बेटा है, उनके जो फ्रेंड जो दोस्त लोग आए थे साथ, वो भी मुझे मारने के लिए ये हो रहा है कि तू चुप करके रह, नहीं तो अभी तू यहीं यहीं मर्डर हो जाएगा तेरा भी, ऐसा करके मुझे बोल रहे थे वहाँ पे। और मुझे ऐसा भी बोल रहा है, उतना भीड़ पे जो लड़ाई हो रहा है, फिर भी बोल रहा है कि इसको तो बाद में देख लेंगे, इसको ऐसा करेंगे, मॉलेस्ट करके इसको ख़त्म करना है, ऐसा करके भी लड़का लोग बोल रहा है। आपके साथ उनको शारीरिक टच भी किया आपको? हाँ, कल घर पे किया मुझे उसने, घर पे कपड़ा जब ये किया तब मैंने चिल्लाया, तब जाके जब ये हुआ तब वो भागा यहाँ से। हाँ जी, सुरेंद्र सिंह ने किया ये जी। क्या किया? घर में आके जब मैंने मना के, मतलब घर पे जब देखा कोई नहीं, मेरे सास मतलब पैरालिसिस है, वो तो उठ नहीं पाते, मेरे 2 बच्चे और मैं, सिर्फ हम हैं, कोई नहीं है घर पे। उसी टाइम पे आके उसने मेरे साथ बदसलूकी की, मेरा कपड़ा टान रहे थे और मैंने ज़बरदस्ती ये करने के लिए चाह रही थी, बल्कि तुझे पैसा नहीं देना चाहिए, तू मुझे मेरे साथ रह ले एक बार, एक रात, पैसा सब सॉल्व हो गया, ऐसा करके। तो क्या गरीबों की इज्जत नहीं होती है? सवाल तो सबसे बड़ा यही उठता है ना कि कोई भी पैसे वाला आके खुले आम इस तरह से एक महिला को धमकी देगा, उसके बदन को छुएगा, उसे कहेगा कि अगर तू पैसे नहीं दे सकती है तो तू मेरे साथ होटल में चल। ये हो क्या रहा है? सिलीगुड़ी शहर के अंदर अपराध के जो ग्राफ की आप बात देखें तो देखिए इसमें ताबड़तोड़ लगातार ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, और इसको इंक्रीज करने वाले हमारे समाज के ही सो कॉल्ड, जिसे आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित लोग, खुद को प्रतिष्ठावान बताने वाले लोग दूसरे की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करते, यहाँ तक कि एक महिला की प्रतिष्ठा की भी उन्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है। अदिति, कल क्या हुआ था? हम लोग तो वहाँ पर खड़ा था मोड़ के सामने, वो शायद 10 ऐसे ही टाइप शायद खड़े थे। फिर वो जो सूद देता है ना, क्या नाम था, क्या सिंह, सुरेंद्र सिंह, वो वहाँ पर बैठा था। तो फिर वो भाभी गया, ठीक है, फोटो तो नहीं है। फिर देखा कि उन लोग मतलब ऐसे बात कर रहा था, फिर बात करते करते फिर वो देखा अंकल को कि ऐसे पत्थर उठाया था उनको मारने के लिए। हाँ, उनको, वो भाभी को, वो संजना क्या है, मजुमदार जो भी है। फिर वो अंकल ने बोला कि इन लोग को, फिर तू लोग रुक जा, हम आदमी बुलाएंगे। फिर देखा वो 2 बहन, मतलब वो गुंडा है कि उनका बेटा का दोस्त है, ऐसे आया, आके फिर इनको एक जन बोलने लगा कि 2 झापट मारेंगे, ऐसे बोला। फिर एक औरत से ऐसे बात करने का तो तमीज़ नहीं है, अच्छे से बात करना चाहिए, जो भी हो पहले सुनना चाहिए क्या हुआ। आके डायरेक्ट उनको बोलता है कि 2 झापट मारेंगे। हाँ, फिर और उसके साथ और एक भैया था, उनको मतलब गंदा गाली देने लग गया। फिर ऐसे होते होते मतलब फिर मारपीट चालू हो गया। फिर तो हम तो साइड में थे, तो फिर उसके बाद तो फिर उन लोग, उसका वो कौन बीबी आया था, फिर लड़की आया था, फिर इसको बोल रहा था कि मतलब इसको भी मारने का ऐसे बोल रहा था, तू इधर आ ना, इधर आ, ऐसे करके बुला रहा था। मतलब होता है ना एक तमीज़, डायरेक्ट आके गुंडागिरी जैसा बोल रहा था। तो उतना ही हम देखा। मतलब क्या हुआ, क्या था कल हुआ था यही, जो वो घर में घुसा था, तो घर में जब घुसा था वो हम नहीं देखे, हम दुकान में आए थे। तो हम जब उन लोग का चिल्ला आवाज़ सुने हैं, जो लोग उसको बोला है, तो उसको हम बोले हैं जो क्या हुआ है, तो बोलता है कि मेरा पैसा लिया है, मेरा पैसा नहीं देगा ना तो हम उठा के ले जाएंगे, और जहाँ भी रहेगा हम वहाँ से उठा के ले जाएंगे। इतना हम सुने हैं, उसके बाद हम और नहीं जानते हैं और क्या हुआ है। अगर पैसे का कोई लेन देन है, पत्नी के साथ बदसलूकी करेगा कोई, क्या ये ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। महिला की इज्जत कोई चीज होती है कि नहीं? हाँ, होता है, ये ठीक नहीं हुआ है। वो जो किया है ये सब एकदम ठीक नहीं हुआ है। पैसे का अगर लेन देन है, टिंकू मजुमदार और उनके बीच में पैसे का क्या लेन देन है, उन्हें सुरेंद्र सिंह जी को टिंकू मजुमदार से बातचीत करनी चाहिए। उनके एब्सेंस में उनकी धर्म पत्नी के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। बावजूद इसके उनके एब्सेंस में वो घर आते हैं, घर आके उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी करते हैं और उन्हें अपशब्द कहते हैं। साथ ही जब ये पूरा चीज़ सुलझने की जगह जब पेचीदा हो गया तो उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में वो इसे गायब कर देंगे। अगर इस बीच में पिंकी मजुमदार के साथ कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? टिंकू मजुमदार को भी जान से मार देने की धमकी मिली है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इस घर में वो रहते हैं, इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी है? ख्याल रखिएगा। जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।